हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 9 सॉइल। प्रीवियस वीडियोस में जो था हम डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि सॉइल में क्या क्या सब्सटेंस होते हैं और वो कैसे होते हैं। उसके बाद हम जो है होरिजन ऑफ सॉइल प्रोफाइल के बारे में देख रहे थे। मैंने आपको जनरली बताया था कि सॉइल प्रोफाइल जो है वो कैसी होती है। हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे देख रहे हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। हम आगे स्टार्ट करते हैं। वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल, नॉट द लेयर्स बिलो इट। ये मैं आपको बता चुकी थी कि जहाँ कुआं या ये सब जो हो रहा होगा, है ना, वहाँ पर जो है आप ये सॉइल का जो लेयर है वो देख सकते हैं। उसके आगे द अपर मोस्ट होरिजन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। जो अपर मोस्ट लेयर होती है सॉइल की वो कैसे होती है? डार्क होती है कलर में। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमस एंड मिनरल्स में से रिच होती है ना। इसमें क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स एंड ह्यूमस ज़्यादा होती है। द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू ग्रोइंग प्लांट्स। मैंने आपको कल भी बताई थी ये बात हमारे लास्ट वीडियो में कि जो ह्यूमस है, ह्यूमस क्या होता है? सॉइल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे फर्टिलिटी या प्रोडक्टिविटी जो होती है सॉइल की वो बढ़ जाती है। दिस लेयर इज़ जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। ये जो लेयर होती है सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, मतलब इसमें आपको पोर्स सब दिखाई देंगे और वाटर को होल्ड कर सकती है। इट इज़ कॉल्ड द टॉप सॉइल और द ए होरिजन। ये देखिए हम इसे क्या कहते हैं? टॉप सॉइल या ए होरिजन। ये जो ए होरिजन दिखाई दे रहा है ये टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखें। दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म्स, रोडेंट्स, मोल्स एंड बीटल्स। ये जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए उनका घर होती है। जैसे वर्म्स अर्थवॉर्म है या दूसरे तरह के इस तरह के रोडेंट्स चूहे होते हैं, ये सब इनके लिए है ना। बीटल्स छोटे छोटे कीड़े वगैरह होते हैं, इन सब के लिए ये उनका घर होती है। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड इंटायरली इन द टॉप सॉइल। जो छोटे पौधे होते हैं उनकी रूट्स जो रहती है वो पूरी तरह टॉप सॉइल में ही रहती है, उसके नीचे नहीं जाती है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या कहलाती है? टॉप सॉइल। और हमने उसमें देखा कि क्या क्या होता है। द नेक्स्ट आ रहे हैं। द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। इससे नीचे वाली जो लेयर होती है टॉप सॉइल के, उसमें ह्यूमस जो होता है वो कम होता है बट मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इट इज़ कॉल्ड द बी होरिजन और द मिडिल लेयर। एज कम्पेयर टू ए होरिजन, ये लेयर जो होती है वो हार्ड होती है ना, और कॉम्पैक्ट। वो पोरस थी, ये कॉम्पैक्ट होगी, टाइटली बाउंड होते हैं यहाँ पर पार्टिकल्स जो होते हैं। ठीक है ना। फिर और इसे जो क्या कहा जाता है? बी होरिजन या मिडिल लेयर जो है ये सॉइल की कही जाती है। देन नेक्स्ट द थर्ड लेयर इज सी होरिजन। जो नेक्स्ट लेयर है वो क्या कहलाती है? सी होरिजन कहलाती है। विच इज़ मेकअप ऑफ स्मॉल लम्स ऑफ रॉक विथ क्रेस एंड सर्वाइसेस। यहाँ पर क्या होते हैं? स्मॉल लम्स होते हैं, छोटे छोटे ऐसे टुकड़े, मतलब जो मिट्टी के बन जाते हैं ना, ढेले जिसको हम बोलते हैं, है ना। मतलब कि सॉइल जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में थोड़ा आने लगती है और क्रैक्स और सर्वाइक्स यहाँ देखने को मिलेंगे। बिलो दिस लेयर दिस इज़ द बेड रॉक विच इज़ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विथ अ स्पैड। इसके नीचे जो आ जाएगा वो बेड रॉक आ जाएगी, मतलब सारी पत्थर ही पत्थर आ जाएंगे और नॉर्मली उसे स्पैड से नहीं खोद सकते हैं ना। उसके लिए स्पेशल ड्रिलिंग मशीन वगैरह बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, उससे वो निकाली जाती है। ठीक है, देन अब हम आ रहे हैं टाइप ऑफ द सॉइल में। आप लोगों ने खुद ने देखा होगा अलग अलग तरह की सॉइल होती है और अलग अलग तरह के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल का यूज़ किया जाता है। तो हम देख रहे हैं सॉइल टाइप्स। As you know, weathering of rocks produce small particles of various material. weathering मतलब हमें पता है जो रॉक का मतलब जब टूटती फूटती है तो उससे अलग अलग तरह के मटेरियल्स फॉर्म होते हैं। दीज इंक्लूड सैंडी एंड क्ले। इसमें सैंड भी होती है, सैंड एंड क्ले, और बारीक पार्टिकल्स भी होते हैं। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वेयर फॉर्म। अब देखिए कितने अमाउंट में सैंड होगा या कितने अमाउंट में क्ले होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? उस रॉक पे डिपेंड करेगा जिससे ये सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है ना।
दैट इज़ द पेरेंट रॉक। और वो क्या कहलाती है? पेरेंट रॉक। मतलब पेरेंट रॉक पे डिपेंड करेगा कि कितने अमाउंट में क्ले होगा और कितने अमाउंट में सैंड। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। अब इस तरह के रॉक के पार्टिकल्स के साथ यदि ह्यूमस मिल जाए तो वो सॉइल कहलाती है। ये डेफिनेशन हम पहले भी देख चुके हैं कि रॉक पार्टिकल्स ह्यूमस के साथ जब मिक्स हो जाते हैं, ह्यूमस एंड मिनरल्स के साथ, तो वो सॉइल बन जाती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड अर्थवर्म आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द एनी सॉइल। अब देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें है जैसे कि बैक्टीरिया है, प्लांट की रूट्स है, अर्थवर्म है, ये सब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं सॉइल को। आपको पता है अर्थवर्म, बैक्टीरिया, ये भी क्या करते हैं? प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी सॉइल की इंक्रीज करते हैं। और जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, तो इनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस। सॉइल जो है वो कैसे क्लासिफाई की जाती है? पार्टिकल्स के डिफरेंट प्रपोर्शन के बेसिस पे, है ना। अलग अलग तरह के पार्टिकल्स किस प्रपोर्शन में सॉइल में है, कि क्ले कितना है, सैंड कितना है ना, उनका प्रपोर्शन कितना है, कितनी क्वांटिटी है, उसके बेसिस पर सॉइल जो है क्लासिफाई की जाती है। इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज़ कॉल्ड द सैंडी सॉइल। यदि सॉइल में बड़े पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो वो क्या कहलाती है? सैंडी सॉइल कहलाती है ना। अब क्योंकि बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं वो सैंडी सॉइल कहलाती है। इफ द प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स रिलेटिवली हाई देन इट इज़ कॉल्ड द क्ले सॉइल। अब मान लीजिए उसमें यदि छोटे छोटे पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो वो जो सॉइल कहलाएगी वो क्ले सॉइल कहलाएगी। इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम देन द सॉइल इज कॉल्ड लोमी सॉइल। यदि दोनों के अमाउंट जो है वो सेम है ना, मतलब कुछ अमाउंट में क्ले है, कुछ में सैंड है ना, इक्वल अमाउंट में दोनों है, तो वो जो सॉइल कहलाएगी वो लोमी सॉइल कहलाएगी। दस द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज सैंडी, क्ले एंड लोमी। और इसके बेसिस पर हमने सॉइल को 3 तरह से डिवाइड किया है। एक है सैंडी सॉइल, दूसरा है क्ले सॉइल और तीसरा है लोमी सॉइल। इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इतना आप ध्यान से देखिए, एक बार रीड जरूर करिएगा। जो भी डाउट, प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।